वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। बेटा हम इकोनॉमिक्स बज सीरीज देख रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर ज़्यादा है और बहुत इजी है। पिछले 3 वीडियोस आपने क्या है प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल ज़्यादा देखे हैं, तो इसको करने में थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अब हम सबसे पहले लेसन का स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट्स बेटा वैसे होते क्या हैं, ये सारे एग्रीगेट्स ही लिखे हुए हैं, इनको अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले इसमें क्या है एनएनपीएफसी, इसे हम क्या कहते हैं नेशनल इनकम। तो ये हमारा जो फर्स्ट एग्रीगेट है। अब हम इसमें आगे जो है देखते हैं। इन एग्रीगेट्स को समझने से पहले हमें ये 3 जो है छोटी छोटी कंसेप्ट जो है समझनी पड़ेंगी। वैसे आपको लास्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या है, आपके पास एक ग्रोस वैल्यू है, ये नेट वैल्यू है। ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है कि मान लिए जाए आपने 10,000 का क्या ले रखा है बेटा, एक मोबाइल लिया। अब 1 ईयर के बाद उसका जो प्राइस है बेटा कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो अब ये जो 6,000 हो गया, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी क्या पता स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ गई हो या कुछ और बैटरी चेंज कराई हो, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इसका रेट कम हो गया। दूसरा क्या हो सकता है आपका पैसेज ऑफ टाइम। मान लिया जाए आपने एक मोबाइल जो है 1 ईयर तक यूज नहीं किया, फिर भी आपका उसका प्राइस जो है डाउन होगा, क्योंकि उसमें आपका 1 साल निकल चुका है। तो आप उसको जो है मोबाइल को उसी प्राइस में नहीं परचेज करोगे, तो इसलिए टाइम बीतने पर भी आपका प्राइस गिरता है। अब जो थर्ड है आपका फोर्सिंग ऑब्सोलेंस, जिसे क्या कहते हैं आउट ऑफ फैशन। क्या पता मोबाइल आउट ऑफ फैशन हो गया वो वाला, तो भी आपने उसको 6,000 में सेल करने की कोशिश करी। तो इन तीनों में से कोई भी रीजन हो, उसे तो बेसिकली क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, इसमें क्या है आपका, यानी कि 4,000 की बेटा क्या हो गई, डेप्रिसिएशन आपकी हो गई। तो ये तो डेप्रिसिएशन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। अब हमारे पास जो है डोमेस्टिक और नेशनल में बेटा क्या है। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम के बारे में देखिए। रेजिडेंट विद इन कंट्री। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमने ये भी पढ़ रखा है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसमें क्या होता है, जो रेजिडेंट्स होते हैं और नॉन रेजिडेंट हमारी कंट्री के अंदर, चाहे तो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, यानी कि फॉरेनर हो, अगर वो अर्न करते हैं तो उनकी जो टोटल इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब ये बेटा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर की किसी कंट्री में हो, तो उन दोनों को जब ऐड करते हैं तब जाके हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम आती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब आपने एनएफआईए जो है, एनएफआईए क्या होता है बेटा, अगर इसे हम 1 नेम दें, इसे 2 दें, तो अगर हम 2 में से फर्स्ट पॉइंट को लेस करते हैं तो इसे भी हम क्या कहते हैं आपका एनएफआईए। और एक दूसरे एंगल से हमारे पास फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि जो हमारे पास क्या है बाहर से पैसा आया है और जो बाहर पैसा जा रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को एनएफआईए। तो 2 एंगल से देखा जाता है, किस एंगल से, एक बेटा इस एंगल से, लेकिन आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझें तो बेटा 10,000 आपके पास डोमेस्टिक इनकम है, एनएफआईए कितना है आपका 1000, यानी कि एनएफआईए में भी आपके पास 3 एंगल्स होते हैं। हमारे जो पीपल्स होते हैं वो सैलरी अर्न भी करते हैं और यहाँ पर आके कई फॉरेनर भी अर्न करते हैं, तो नेट सैलरी जो होती है या कंपेंसेशन। सेकंड आपका क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कई कंपनीज फॉरेनर ने हमारे यहाँ पर ओपन कर रखी होती हैं, कई हमने दूसरी कंट्री में ओपन कर रखी होती हैं, तो उनसे जो इनकम होती है उनके डिफरेंस को भी हम क्या इसी एनएफआईए के अंदर मानते हैं, यानी कि इनकम के अंदर। अब थर्ड जो है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग भी इसी टाइप से कि जो बाहर की कंट्री में
हमारे पीपल्स गए हुए वो जो अर्न करते हैं या हमारी कंट्री में जो फॉरेनर अर्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि उसके डिफरेंस को भी आप एनएफआईए में, तो एनएफआईए में भी ये तीन चीजें आती हैं। अब हम देखें बेटा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब अपनी कंट्री में अर्न करना, जनरल लैंग्वेज में 1000 रुपीज क्या हो गया, बाहर से जो हमारे यहाँ पर लोग अर्न करते हैं या हमारी कंट्री के लोग बाहर जाकर अर्न करते हैं उनका डिफरेंस मान लिया कितना आता है 1000, जिसे हम क्या कहते हैं फीफा माइनस फीटा। तो 10,000 और प्लस बाहर से अर्निंग, मतलब टोटल नेट अर्निंग हमारी कितनी होगी बेटा 11,000। अब थर्ड जो इसमें पॉइंट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो बेटा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो है क्या डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट तो आप सारे जानते हो, चार जो होते हैं आपने पढ़ भी रखे हैं, जिसमें आपका क्या होता है रेंट, इंटरेस्ट और आपका क्या होता है वेजेस और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कई कंफ्यूज रहते हैं, प्रॉफिट में सोचते हैं कि एफसी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके तब एमपी आता है, लेकिन वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। प्रॉफिट इसी में इंक्लूड होता है फैक्टर कॉस्ट में। तब आप क्या करते हो, मान लिया आपकी फैक्टर कॉस्ट 10,000 पड़ती है, आप उस पे जो आप पे टैक्स लगा 1000 रुपीज का, तो ये बेसिकली प्रॉफिट नहीं है, टैक्स है। तो 1000 रुपीज टैक्स ऐड होके आपका 11,000 क्या हो जाता है मार्केट प्राइस बन जाता है। तो इस तरीके से ये थर्ड कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें भी एनआईटी है, एनआईटी में क्या है आपका आईटी माइनस में सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है एनआईटी आता है। अब हम इस साइकिल को देखने की कोशिश करें बेटा, ग्रॉस क्या होता है आपका और नेट क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया इस तरीके से। अब हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं, ग्रॉस और ये नेट है। तो बेटा ग्रॉस क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है, इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट, और जब नेट में ऐड करेंगे तो ग्रॉस हो जाएगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में जाएंगे प्लस करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो अब फैक्टर कॉस्ट है आपका स्मॉल अमाउंट होता है, सबको पता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट ही क्या होगा आपका स्मॉल होगा। तो जब फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं एनआईटी ऐड करते हैं तो बेटा मार्केट प्राइस आ जाता है, और जब मार्केट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एनआईटी तो एफसी आ जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। अब बेटा हमारे पास क्या है कि ये आपके नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं, ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट 4 जिनमें डी लिखा हुआ है वो डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं, और जिसमें ये मिडल में सब में एन लिखा हुआ है ये नेशनल एग्रीगेट है। इनके बारे में डिफाइन हम पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चे अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके नाम जानने की कोशिश करते हैं। इसको बेटा क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। इस तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, यहां पर क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो ये जो है आप इस तरीके से आठों के नाम जो है बता सकते हो। ये जो एग्रीगेट वर्ड यूज कर रखा है ये इन्हीं की वजह से ये 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, और इसे कहते हैं नेशनल इनकम। अब हमारे पास क्या है कि हमने इनके सबके मीनिंग तो बेटा जो है सबके फुल फॉर्म तो जान लिया, लेकिन अगर इसके बारे में हमसे किसी ने डेफिनेशन पूछ ली तो हम कैसे बताएंगे। तो डेफिनेशन बेटा कैसे बताई जाएगी इसकी, ये बताएंगे आपका जीडीपी एमपी इज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हो। अब आपकी एक डेफिनेशन और देखते हैं, इसमें क्या है बेटा, एनएनपी एमपी इज द मार्केट प्राइस of goods and services produced in the national territory। national territory बेटा इंडिया और आउटसाइड वर्ल्ड दोनों आ जाते हैं, और इसमें क्या है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो बेटा ये इस तरीके से हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ गाइस नेशनल इनकम एग्रीगेट के न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसमें पूछा बेटा कैलकुलेट जीएनपी एमपी, और आपको गिवन क्या है एनडीपीएफसी, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई। बेटे ये अमाउंट जो है इतने छोटे नहीं हैं, इनमें करोड़ जो है मिलियंस इस तरीके के अमाउंट लिखे होते हैं, लेकिन हम इसको इजी तरीके से दिखाने के लिए हम करोड़ का यूज नहीं करें, बाद में लिख लेंगे। तो अब हमें निकालना क्या है बेटा, इसमें जरा ध्यान से सुनना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो हम जी एन पी एम पी, बेटा ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, और गिवन क्या है हमारे पास एन डी पी एफ सी। अब आपने सिंपल इसको क्या देखना है कि हमें क्या करना है एन से जी पर जाना है। तो बेटा एन से हमें किस पर जाना है जी पर, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिए आप इसमें प्लस, यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो बेटा डेप्रिसिएशन। अब आपका जो डी है और इधर एन है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने पर क्या होता है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं तो एनएफआईए क्या हो जाएगा बेटा ऐड, प्लस में एनएफआईए, इस तरीके से दूसरा टर्म भी आपका ऐड होगा। थर्ड क्या है बेटा एफसी और एमपी, यानी कि एफसी से एमपी पर जाना है बच्चे, तो क्या होगा एफसी यहाँ पर इससे एमपी पे गए तो प्लस हो जाएगा एनआईटी। अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीजें ही ऐड हुई। तो बेटा ऐसा हर एक में घटना नहीं है, ऐसा होना नहीं है हर एक में। तो यहाँ पर 3000 आ गया बेटा, डेप्रिसिएशन कितनी है बेटा 400 है, और एनएफआईए कितना है बेटा 50 है, और एनआईटी बेटा आपका कितना है 50 है। इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि सब्सिडी तो है नहीं, तो लेस करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास कितना हो गया बेटा 3500, यानी कि 3500। तो इसमें आप करोड़ भी लगा सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, ये इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। इसमें हमें क्या निकालना है एनएनपीएफसी, आखिर नेशनल इनकम का नाम आ ही गया, उसको निकालना भी सीख लेते हैं। तो ये आपका क्या है बेटा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। अब सबसे पहले तो इसका कन्वर्जन आना चाहिए बेटा, ये आपका क्या है जी है और ये है, तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करना होता है, ग्रॉस से नेट पर जाने पर डेप्रिसिएशन लेस हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन इसमें लेस कर दीजिए। अब सेकंड क्या है बेटा, यहाँ से डोमेस्टिक है और ये नेट है, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस आपका एनएफआईए, और इसी तरीके से जब हम एमपी पर जा रहे हैं और एफसी पर जा रहे हैं तो एमपी से क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एनआईटी। तो अब अगर हम अमाउंट इसमें लिखें बेटा तो कितना आएगा 5000। डेप्रिसिएशन कितना बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये आपका 300 आ गया, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब आपका एनएफआईए, एनएफआईए क्या होता है बेटा फीफा माइनस में फीटा, यानी कि 200 में से 100 लेस हो गया तो बेटा कितना आएगा 100, इसलिए यहाँ पर 100 लिख दीजिए। अब एनआईटी है आपके पास, तो बेटा एनआईटी क्या होता है जीएसटी माइनस में सब्सिडी, 100 में से 50 गया तो 50 आपके पास बच गया। अब आप इसमें से इसे ऐड लेस करोगे तो बेटा कितना आएगा 5000, 5100 इसमें से लेस करेंगे 4750। इसमें भी आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैक्स करोड़ लगा सकते हो। बेटा अब जो हमारे पास इस न्यूमेरिकल के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो आपके 3 मेथड्स नेशनल इनकम के हैं, जिसमें एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है, और जो लास्ट है वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट वीडियो आपका इनकम मेथड का होगा। मैं होप करता हूँ आपको जो है वीडियोस बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ रहे होंगे।
जो स्टूडेंट्स लगातार वीडियो देख रहे होंगे, नेशनल इनकम का जो है 4th वीडियो है। अगर आप लगातार 1 बाय 1 वीडियो देखेंगे तो बेटा आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और समझ आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी हो सकता है बेटा कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए।